बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुजरांवाला के अंदर 4 लोग मुख्तलिफ दौरान डकैती मारे गए थे, बेचारे गरीब आदमी। उनमें से जो एक शख्स जिसका नाम ज़िक्रिया था, जो पिंडी बाईपास के करीब जिसको दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने मार दिया था, उसको मारने वाला अबू बकर नामी डाकू, जो पेशावर डाकू था, अपने अंजाम को पहुंच गया था। और गुजरांवाला पुलिस के ऊपर आए रोज़ ये प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि अहमदाबाद के इलाके में इस्लामिया हाई स्कूल के करीब एक अमारती स्टोर के अंदर अब्बास नामी 60 साल शख्स, जिसके 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटों का वो बाप था, मज़दूर था, मेहनत कश था। अमारती स्टोर पर उसका काम सिर्फ ये था कि कोई अगर अमारती स्टोर का सामान लेने आता, फटे बांस वगैरह, तो वो बेचारा उठाकर उन रेडियों पर और लोडर पर रख कर लोगों तक पहुंचाता था। वो जब उस वक़्त वारदात करना शुरू की, डाकुओं ने 2 डाकू जो उस वक़्त थे, उन डाकुओं ने उसी रोज़ पहली वारदात सादोकी में की, दूसरी वारदात उन्होंने अमनाबाद के इलाके में की, जहाँ पर दौरान डकैती उन्होंने अब्बास नामी शख्स, जिसकी 60 साल के करीब उम्र थी, उस बेचारे बूढ़े को मज़ाहमत पर मार डाला। और उसी दिन वारदात के बाद वो पहुँचे गुजरांवाला के इलाका ख्याली बाईपास के करीब। वहाँ पर भी उन्होंने सेम अमारती स्टोर को ही लूटा, और ये इस दौरान कैमरों की जद में आ गए। उनमें से जो शूटर था मेन, उसका नाम जावेद है। और जावेद के ऊपर फैसलाबाद के अंदर भी काफ़ी सारे डकैती के मुकदमात हैं। गुजरांवाला के अंदर भी वो काफ़ी सारी वारदातों में मतलूब है, रिकॉर्ड याफ्ता है। हम उसकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जब वो जेल के अंदर था, तो जेल का एक मैनुअल है कि जब कोई अंदर मुलज़म जाता है तो उसकी वो तस्वीरें बनाते हैं दाएं बाएं से, ताकि उसके चेहरे की शनाख्त रहे। तो वो उस एंगल से देखा जा सकता है कि जावेद एक रिकॉर्ड याफ्ता आदमी था, एक रिकॉर्ड याफ्ता डकैत था। और फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कल हम बता रहे थे कि गुजरांवाला पुलिस ने कहा था कि अगले 24 घंटों में वो मुलज़म हमारी हिरासत में होगा। हम उसके करीब पहुंच चुके हैं, वो हमारी नज़रों में है। फिर आज रात हमको ये सुनने को ख़बर मिली है कि उस मुलज़म को गिरफ़्तारी के बाद उसके दूसरे साथी की गिरफ़्तारी के लिए, और जो गन उसने इस्तेमाल की थी उसकी बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। तो लड़की पुल जो है वो अहमदाबाद के करीब, वहाँ पर उसके दीगर साथियों ने फायरिंग की, और पुलिस भी फायरिंग की। तो इस दौरान जब काफ़ी देर बाद फायरिंग का सिलसिला होने के बाद बंद हुआ, तो उनको वहाँ पर जावेद जो उस वक़्त अपने साथियों को देखकर, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी हथकड़ियों समेत वो भागा। और चूँकि दोनों तरफा फायरिंग हो रही थी, तो वो उस फायरिंग की जद में आ गया। आप यकीन करें कि गुजरांवाला पुलिस कोई मुकबरीना पुलिस मुकाबला करती है, तो उनके ऊपर हमने कभी तनकीद नहीं छोड़ी। लेकिन ये जो 3-4 मुलजमान हैं, ऐसे मुलजमान जैसे रूप के अंदर एक गैंग था जिसने जो डकैती भी करता था, और दौरान डकैती वो उस घर में गैंग रेप भी करता था। उस गैंग के अंदर भी 2 सगे भाई थे, एक बहनोई था। तो ये चंदा किला के करीब से गुजरांवाला की सीआईए पुलिस ने उनको पकड़ा था। और उसके अंदर जुल्म उन्होंने ये किया था कि एक घर के अंदर 2 दफ़ा वारदात कर दी। एक बच्ची को उन्होंने गैंग रेप का निशाना बनाया, पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज हुआ। और ठीक एक दिन बाद उसी बच्ची को फिर उन्होंने गैंग रेप का निशाना बना दिया, और फिर भाग निकले और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कहने वाली बात यह है कि ऐसे मुलजमान जो दौरान डकैती लोगों को मार देते हैं, जो दौरान डकैती गैंग रेप करते हैं, या वो मुलजमान जो तवान लेने के बावजूद मासूम बच्चों को मार देते हैं, उनका अंजाम उससे गुजरांवाला के शहरी बड़े मुतमईन हैं। गो कि डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कल भी एक डकैती हुई, खातून के जेवरात उतार लिए गए। एक नहीं, कई डकैतियाँ हो रही हैं। लेकिन ये लोग माल भी दे दें, लोग जलील भी हो जाएं कि उनके सामने गन पॉइंट पर आप उनकी माओं के, बहनों के, बेटियों के जेवरात उतार लें, तो बेचारे मुज़ाहमत भी ना करें। तो इस तरह के वारदात, जो कल वाली वारदात थी टाली वाला गला में साना सल्लाटोन के इलाके में, वो भी ऐसे ही थी कि वो बेचारा अपनी बीवी को, अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो डाकू एक लंगड़ा उसके ऊपर फायर कर रहा था। अभी हमारा गुजरांवाला की पुलिस से जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि 3 बड़ी डकैतियाँ सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो माल्टोन के इलाका 54A के सामने एक आइसक्रीम वाला मारा गया बच्चा, उसके कातिल तक पुलिस पहुंची नहीं है। हमें ये बताया जा रहा है बार बार मीडिया को कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है,
मुलज़म की शनाख्त हो चुकी है, उसका को अक्यूज़ उसका साथी जो है वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन मेन शूटर जिसने अली रज़ा के ऊपर फायर किया और वो मासूम बच्चा मारा गया, आइसक्रीम बेचने वाला मजदूर बच्चा, मेन शूटर उसके दीगर लवाहिकीन पुलिस के का कहना है कि उनके कब्ज़े में है, लेकिन मेन शूटर अभी भागा हुआ है। और पुलिस का कहना है कि वो भी अगले 2 दिन में, यानी अगले 24 घंटों से 48 घंटों के अंदर अंदर वो मुलज़म भी पुलिस के पास होगा। आज की जो अच्छी खबर है वो यही है कि जो दौरान डकैती जिसने एक शहरी को मारा, एक मज़दूर को मारा, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और यकीनन ये गुजरांवाला की पुलिस टीम का, पुलिस कमांडर का या सलीम साहब का एक बड़ा अच्छा कारनामा है, खुसूसन सीआईए का बड़ा अच्छा कारनामा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सैकड़ों कैमरे चेक करने पड़ते हैं इस क्लियरेंस के लिए कि ये जो शूटर है, ये जो कातिल है, ये जो डाकू है, ये कौन है। फिर उसको अपने दीगर रिकॉर्ड से मिलाया जाता है, फिर उसकी रोशनी में काम करके फिर उन डकैतों को वो जो अपनी वारदात करके चले गए होते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने माल भी लूट लिया है, जान भी ले ली है और वो अब बच जाएंगे। तो ये सीआईए की टीम के पास बड़ी एफर्ट्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं जिसके ज़रिए वो जियो फेंसिंग भी करते हैं, वो सीसीटीवी कैमरास भी लेते हैं, वो मोबाइल लोकेशन भी लेते हैं। आप अगर लोगों को लूट रहे हैं तो आप कानून की नज़र से बच नहीं सकते। और यकीनन ये जो आज का कारनामा है गुजरांवाला पुलिस का, एक अच्छा कारनामा है। एक ऐसा दरिंदा, एक ऐसा गुंडा, चूँकि हमारा अदालती निज़ाम भी ऐसा ही है कि ये जेलों में जब जाते हैं तो ये मुद्दइयों को बिठा लेते हैं, डरा लेते हैं, धमका लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं। तो ये लोग जो दौरान डकैती लोगों को मार देते हैं, ये किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। और आज की जो गुजरांवाला पुलिस की एफ़र्ट है, अहमदाबाद पुलिस की एफ़र्ट है, सीआईए की है, पूरी गुजरांवाला पुलिस टीम की है, ये काबिल दीद भी है और बड़ी अच्छी है। और हम ये उम्मीद करते हैं गुजरांवाला पुलिस से कि वो, उन्होंने अगर वादा किया है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अली रज़ा का कातिल भी, शूटर जो है, डाकू जो उसने बच्चे को जिसने मारा, वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा या कम अज़ कम गिरफ़्तार होकर कटहरे में आएगा। तो हम उम्मीद लगाते हैं कि ये काम अब जल्द अज जल्द वादे के मुताबिक हो जाना चाहिए।